नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है, जिस श्रद्धा भक्तिभाव के साथ मेरा पूजन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसी तरह से मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचेगा, उसको देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वह अपने बारे में ही सोचेगा। और एक व्यक्ति है जो तो अपने साथ साथ दूसरों के भी बारे में सोचता है, अपना भलाई भी करेगा, अपना भी कल्याण के बारे में सोचेगा और दूसरों की भलाई और दूसरों के भी कल्याण के बारे में सोचेगा। तो आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। दो शिष्य थे और वह एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ गुरुकुल की जो परंपरा थी, तो एक बार जब शिष्य का गुरुकुल में एडमिशन हो जाता था तो जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वहीं पर रहते थे, और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी उसके बाद ही वे अपने घर वापस आते थे। तो उसमें से जो पहला शिष्य था वह पढ़ने में बड़ा होशियार था और जो दूसरा शिष्य था वह पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। होता है ऐसा, हर आदमी का अपना अपना होता है। तो जो पहला वाला था बहुत ही पढ़ने में होशियार था, बुद्धि से थोड़ा तेज भी था। धीरे धीरे उनका समय भी नज़दीक आ गया घर जाने के लिए, उनकी शिक्षा पूरी होने वाली थी। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि कल हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे और जो उसमें पास हो जाएगा वही अपने घर जाएगा, और जो पास नहीं होगा तो वह पुनः 1 वर्ष के लिए यहीं पर रहेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। कल तुम लोगों की परीक्षा होगी। समय दे दिया कि 9 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी, सभी को समय पे आना है। अब दोनों शिष्य जो थे तो अपनी अपनी पढ़ाई चालू कर दिए। पता नहीं गुरुजी कल क्या पूछेंगे, तो सभी अपनी अपनी पढ़ाई चालू कर दी। उसमें से जो पहला शिष्य था वह काफ़ी देर रात तक पढ़ा, तैयारी में लगा रहा कि पता नहीं गुरुजी क्या क्या पूछ लेंगे। दूसरा जो था, जो थोड़ा कमज़ोर था, वह भी पढ़ाई किया लेकिन उसने ज़्यादा उतना जोर नहीं लगाया, समय से खाया पिया और सो गया। जब सुबह उठता है पहला शिष्य तो उठा और सोचा कि हम पहले ही समय से पहुंच जाएं गुरुजी के आश्रम में जहां पर परीक्षा होनी थी। तो जब वह उठ के देखता है तो रास्ते में कांटे पड़े हैं और गुरुकुल और इनके रहने के स्थान की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। अब पूरे रास्ते में कांटे बिछे थे। तो जो पहला व्यक्ति था उसने अपने को बचाते हुए इधर उधर से और धीरे धीरे अपना वहाँ पहुँच गया समय पर परीक्षा पर। दूसरा जो व्यक्ति था जो थोड़ा कमज़ोर था, तो वह जब निकला घर से बाहर अपने, देखता है कि रास्ते में पूरे कांटे हैं, तो उसने ज़्यादा कुछ सोचा विचारा नहीं। वह सोचा कि हमारा तो आज आखिरी दिन है और उसके बाद तो हम अपने घर चले जाएंगे, और यदि ये रास्ते में कांटे इसी तरह से पड़े रहेंगे तो जो अगला व्यक्ति आएगा उसको पूरा ये कांटा चुभेगा। तो वह एक तरफ से उन कांटों को हटाते हुए, रास्तों से साफ करते हुए गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। तो लगभग 12 बज चुके थे, वह लेट हो चुका था। तो
गुरुजी ने पूछा कि ये लोग समय पर आ गए परीक्षा देने और तुम लेट क्यों हो गए? तो उसने कहा कि गुरुजी, रास्ते में बहुत सारे कांटे थे, मैं उनको हटाते हुए आया हूँ, और यदि मैं नहीं हटाता, मैं किसी तरह से यदि बच के आ भी जाता तो जो हमारे पीछे आते तो उनको यह कांटा चुभ जाता, इसीलिए मैं लेट हो गया। गुरुजी मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि तुम अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं यही देख रहा था कि जो आज तक मैंने शिक्षा दीक्षा दिया, तो क्या वह आपके व्यवहारिक जीवन में उतरी है कि नहीं उतरी। इन्होंने समय से तो पहुंच गए, लेकिन जो हमने शिक्षा दिया है तो वह अपने व्यवहारिक जीवन में इन्होंने नहीं धारण किया है। तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जो कि हम पा करके भी दूसरों के बारे में ना सोचें, समाज के कल्याण के लिए ना उपयोग करें, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस शिक्षा का उपयोग करें, तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। तो इस कथा का सारांश यही है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो भगवान भी उसके बारे में उसी तरह से सोचते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है और समाज के कल्याण के बारे में सोचता है तो भगवान भी उसका भला करते हैं, भगवान भी उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब आप दूसरे का भला करेंगे तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि आप भला का उल्टा लिख दीजिए, क्या होगा? भला का उल्टा होता है लाभ। तो जब आप दूसरे का भला करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।